नहीं दीदी नहीं, नो नो ना, बिल्कुल नहीं। आजकल दीदी ने प्राउड रंडी योजना चला रखी है। रंडी कदली रंडी निदुरलिंडी कलसी रंडी। जिस योजना के तहत अगर दीदी को कोई आर वर्ड बोल दे तो दीदी उसे 4 गालियां नहीं देगी, बल्कि खुद को आर बुलाने लगेगी। कोई सेंस है इस बात की? भाई सेंस का तो पता नहीं, पर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जरूर है, क्योंकि अब कोई भी फुकरा लौंडा किसी भी लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके उसको आर बोल सकता है, और अब लड़कियों को बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि लड़कियों ने ये क्लेम कर लिया है ना। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग उनसे कोई पावर छीन रहे हैं, कि मतलब अगर आप सेम ही नहीं फील होगा तो उन्हें लगेगा कि मैं तो पावरलेस हो गया ना, आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मतलब ये काफी अच्छी बात कही थी उसने। ये दुनिया का पहला मूवमेंट है जिससे घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला। ऊपर से जो लड़कियां इस वर्ड को क्लेम नहीं भी कर रहे, उनको भी अभी ये सब सुनना पड़ेगा। पर कौन समझाए इस बैल बुद्धि को ये सब? दीदी के दिमाग में पता नहीं कहां से ये बात बैठ गई है कि स्मार्ट, वर्किंग, इंडिपेंडेंट वुमेन आर ऑल रंडीज। जितने भी साइंटिस्ट, डिफेंस ऑफिसर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब आर है। कि मैं एक रंडी होके भी तुम लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहती। दीदी अपने साथ साथ इनको क्यों लपेट लिया है आपने? कौन सी साइकोलॉजी क्लासेस में ये सब पढ़ाया जा रहा है? कैसी साइकोलॉजिस्ट है ये जो खुद लेट गो नहीं कर पा रही है किसी गेंडू फुकरे का कमेंट? कोई भी चोमू आके दीदी के कमेंट सेक्शन में आर लिख दे रहा है और दीदी का मूव ऑन नहीं हो पा रहा है उस चीज से। ये चीज दीदी को हर्ट ना करे, इसलिए दीदी ने उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसकी बैंड नहीं बजाई। दीदी ने राजपाल यादव वाली टेक्निक अपना ली है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। आर वर्ड को क्लेम कर लेने से तुम्हारी कोई रियल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही है, ऊपर से ये उन चोमू लोगों को और ज्यादा हिम्मत दे रही है और ज्यादा फ्रीडम दे रही है तुम्हें ये बुलाने के लिए। भाई गलती हो गई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कह दिया कि दीदी कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी सॉल्यूशंस लेके आती हैं। अगर मैं खुद को आर बोलने लगूं तो दूसरा बोलना बंद कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, और बोलेगा, इनफैक्ट और कन्विक्शन के साथ बोलेगा। और अब तो लड़के भी इस कंपटीशन में उतर आए हैं, रंडी बाज लिखने लग गए हैं अपनी बायो में। जो सेक्स वर्कर्स अपनी बच्चियों को इस गंदगी से निकालने की कोशिश कर रही होंगी, उनको पढ़ा लिखा के दीदी उनको वापस से #प्राउड रंडी बनना सिखा रही हैं, क्योंकि भाई स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास है। प्राउड रंडी लिख देना चाहिए प्रोफाइल में। एक इतने सीरियस इशू को एक वाहियात सा ट्रेंड बना दिया है, और 12-15 साल की लड़कियां इसे फॉलो भी कर रही है, लिखे जा रही है अपनी इंस्टा बायो पे #प्राउड रंडी। भाई तलविंदर वाले ट्रेंड में ज्यादा मजा आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला जो तू आई और बेटा अगर तुमने सिर्फ #R लिख लिया होता वो भी ठीक था। किस चीज से तुम प्राउड हो रही हो बताना जरा। पापा पापा आई एम प्राउड रंडी। घोंसले से बाहर निकली नहीं है, माँ बाप के पैसों पे ऐश काटी जा रही है, और प्राउड किस चीज का प्राउड है भाई? तुम नहीं हुई हो अभी तक इंडिपेंडेंट, तुम्हें प्राउड फील करने में भी 12-15 साल और है। और इन दीदी को समझ में नहीं आ रहा है कि पॉक्सो लग सकता है आपके ऊपर। साइकोलॉजी तो पढ़ी नहीं ढंग से, थोड़ा सा लॉ ऑफ द लैंड ही पढ़ लेती, हमारा नहीं आपका भला हो जाता। People are leaking my address, they're harassing my parents, they're harassing me. अगर आवाज उठानी थी उन चोमू लड़के और पेरेंट्स के अगेंस्ट जो लड़कियों को आर कह के बुलाते हैं, तो उनके अगेंस्ट नारा लगाना था ना। पर नहीं, दीदी ने पूरे समाज को आर बना दिया है। जो दीदी के साथ नहीं अग्री करती वो पिकमी है। अब पिकमी क्या होती है? पिकमी एक वो लड़की होती है जो किसी भी लड़के के साथ और कितने भी लड़कों के साथ गुलू गुलू करने के लिए रेडी हो जाती है। डिसेंट लैंग्वेज में उसे पिकमी कहते हैं, पर असली मतलब तो तुम समझ रहे हो ना। और जो अग्री करती है इनकी बातों से और इन्हें मामा गोट करती रहती, वो तो है ही यार। वाह दीदी वाह, क्या दिमाग लगाए। घुटनों में दर्द हो गया होगा आपके। सांडे का तेल भेज दूं? नहीं, सांडे का नहीं, सांडी का तेल भेज दूं? इन सूडो फेमिनिस्ट के राज में मुझे सबसे ज्यादा सेफ अब लड़के लग रहे हैं। इसके फॉलोअर्स की एज देखो और उनकी बातें सुनो। बेटा अगर तुम्हारी अम्मी ने देख लिया ना तुम्हें इंस्टा बायो पे #प्राउड रंडी लिखते हुए, तो कसम से बता रही हूँ तुम्हारा हैशटैग सुझा के ब्रैकेट बना देगी वो। मैंने बहुत सारा रील्स देख के आया है प्राउड रंडी और रंडी सुपरमेसी के ऊपर, तो मुझे पता चला कि लोग मामा गोट के ऊपर केस कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट में स्टैंड कर रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाई? ये यंग जनरेशन, यंग माइंडसेट को किसी भी गलत तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा है। इंस्टेड जो फोन में, टेलीग्राम में, इनकॉग्निटो मोड में, क्रोम पे और माँ बहन के गाली देते हुए आप गंदा इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अंडरस्टैंड? आप लोग सही गलत और सही में कुछ डिफरेंस नहीं समझा रहे हो। इंस्टेड ये मामा गोट का जो रिवोल्यूशन है ना, एक अच्छे तरीके को लीड करेगा। जैसे कि अगर कोई लड़की आगे जाके सुनेगी, मुझे पता है, अच्छे से पता है, सबको पता है, सुनेगी तो अपने मेंटल पीस नहीं बिगाड़ेगी, इस चीजों को पर्सनली नहीं लेगी, ट्रॉमेटाइज नहीं होगी, तो नहीं करेगी। मामा गोट का इंटेंशन वो है, ठीक है, वो है इंटेंशन।
वो एम्पावर कर रही है, वो यंग माइंडसेट को बिगाड़ नहीं रही है। थोड़ा सोच के देखो। भाई जलन हो रही है मुझे। ये क्या इसके फॉलोअर्स ने मामा गोट बना रखा है इसको। लॉन्डो सुन लो, अगर तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में मामा स्वान नहीं लिखा ना, मार मार के दुम्बा बना दूंगी तुम्हारा। आज से तुम सब बेबी स्वान हो, समझ लो। दीदी की आर्ग्यूमेंट देखो कि जो आदमी सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं शर्म उन्हें आनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां ये सब कुछ मजबूरी में कर रही होती है। चोर भी तो चोरी मजबूरी में ही कर रहा होता है, तो क्या उसको चोरी करने दे हम? अरे भैया आ गए आप। मेरे आखिरी वाले कमरे में तिजोरी रखी हुई है, लूट लीजिएगा उसे। #प्राउड चोर। मैं तो तेरे को हरामी समझता था। देखो, एक सीरियस रियलिटी ये है कि बहुत सारी लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनती हैं और उन्हें फोर्सफुली इस लाइन में डाला जाता है। पर एक रियलिटी ये भी है कि बहुत सी लड़कियां इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं, और ये जानते हुए कि वो किसी दूसरे का घर बर्बाद कर रही है, फिर भी वो इस काम को कंटिन्यू रखती हैं। तो इसमें सिर्फ लड़का शर्म करे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी होनी चाहिए। तीसरी रियलिटी ये भी है कि ये बकरी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, तो अगर इसने इस मुद्दे को सही तरीके से कॉल आउट किया होता तो बहुत सारे एजुकेटेड लड़के भी इसका साथ देने चले आते। पर अब लड़के भी डरे हुए कि कहीं उनकी भी बहन बेटियां इससे इन्फ्लुएंस होके अपने आप को प्राउड आर ना बुलाने लग जाए रिश्तेदारों के सामने। इसकी सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि कुछ ऐसा बोलो कि बवाल कट जाए, ये फेमस हो जाए, इंस्टाग्राम पे इसकी रीच बढ़ जाए और इसकी सोने चांदी की दुकान चल जाए। मूवमेंट गया तेल लेने। तुम पूरी गेंद का जोर लगा लो, इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर पाओगी। अब इसकी थोड़ी और रियलिटी बताती हूँ मैं। मैडम इज अ पंजाबी। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पंजाबियों में मंगलसूत्र पहनने का रिवाज ही नहीं होता। पंजाबी लड़कियों ने इसलिए मंगलसूत्र पहनना शुरू किया क्योंकि उन्होंने फिल्म में देख लिया, फैशन सूझ गया एंड ऑल ऑफ दैट, जिसको इन्होंने ऑपरेशन बना दिया और इस तरह से लड़कियों के सामने पोर्ट्रे कर दिया कि ये नहीं पहनती क्योंकि शी इज सो कूल, बट एक्चुअली वो इसके कल्चर का पार्ट है ही नहीं। हस्बैंड का नाम नहीं लगाना क्योंकि वो पेट्रियार्कल है, पर बाप का तो नाम लगाती हो ना। वो क्यों लगाया? माँ का लगाती। खुद अरबपति बाप के बेटे से शादी करके तुम्हारा घर खराब करने के चक्कर में है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बेटा उसको तो एलिमनी भी तगड़ी मिलेगी, तुम्हारा पति तुम्हें चवन्नी तक नहीं देगा। फिलहाल बकरी की फटके 74 हो गई क्योंकि उस पे अपेरेंटली 20 से ज्यादा FIRs फाइल हो चुकी हैं। Apparently, more than 20 FIRs are being filed against me because I wrote Proud Randy in my bio. People are leaking my address, they're harassing my parents, they're harassing me. पर दीदी अपने डिफेंस में क्या कह रही है कि मैं तो आर खुद को बुला रही हूँ, तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? अरे दीदी हमें नहीं है उससे दिक्कत, तुम अपने आप को अंडी मंडी संडी रंडी जो बोलना है बोलो। पर जो आप अपनी वीडियो में छोटी छोटी बच्चियों को कह रही थी ये वर्ड लिखने के लिए अपनी बायो पे, उससे प्रॉब्लम है हमें। काश कि आपको समझ में आता कि एक बड़ी लड़ाई है, इसमें छोटे छोटे सेनापति कुछ नहीं करने वाले। भाइयों, ये वीडियो देखने के बाद जाके अपनी बहन बेटियों की इंस्टा बायो चेक कर लो। पता चला कि कल फूफा जी फोन करके बता रहे हैं कि लड़की ने क्या कांड कर दिया है इंस्टाग्राम पे। और अब मैं भी एक मूवमेंट चलाऊंगी इंस्टाग्राम पे, #ProudPickMe। इससे मैं उन फेक फेमिनिस्ट की मुझे इंसल्ट करने की पावर छीन लूंगी। अगर मैं खुद को ही पिक मी बोल दूं तो ये मुझे कैसे हर्ट कर पाएंगी? स्मार्ट। वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे।